हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज से हम एक बहुत ही बेहतरीन नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पॉलिटी का जो सीरीज है वो आपको एकदम बेसिक यानी कि जीरो लेवल से स्टार्ट होकर के एक टॉप मोस्ट लेवल तक जाएगा, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग से लेकर सभी एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसकी फ्री पीडीएफ भी हम आपको देंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई क्वेरी हो आप वहां पूछ भी सकते हो। और एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। पॉलिटी क्या है और क्यों इसकी जरूरत है और क्या होता है पॉलिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बीएचयू से किया है और मास्टर्स में मेरे एंट्रेंस की रैंक 1 थी। फाइनली आई गॉट प्लेसमेंट एंड मैं अभी जॉब भी कर रहा हूं। सो चलिए स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि पॉलिटी आखिर है क्या। पॉलिटी किसे कहते हैं और पॉलिटी का मतलब कहां तक आपके समझ से आना चाहिए। पॉलिटी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि सिर्फ ये इंग्लिश में है, ऐसा नहीं है। ये आपको पीडीएफ दोनों भाषा में है और मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है हिंदी में भी, तो आपको घबराना नहीं है। पीडीएफ में दोनों चीजें हैं, है ना। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी, बट इंग्लिश में समझना जरूरी है क्योंकि आजकल के समय की डिमांड है। ठीक है। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये इंग्लिश में ही आई थी सबसे पहले। ये जो ग्रीस है, ग्रीक से ये वर्ड लिया गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। आज जो आप देखते हो सिटी स्टेट, हिंदी में कहूं तो नगर राज्य। लिटरल मीनिंग की बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन एंशिएंट ग्रीस, वहीं से ये शब्द भी आया और ये संस्था भी आई। इट मींस कि क्या था वहां पे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था था। कहां से आया? तो ग्रीस से, है ना। ग्रीस, एथेंस आप लोग जानते होंगे, यूरोपियन कंट्रीज। फिर लेटर सेक्रोट्स प्लेटो एरिस्टोटल साइंटिफिकली स्टडीड इट। अरिस्टोटल डिसिपल ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो डिसिपल ऑफ सैक्रोट्स। इसका मतलब क्या है? जो एरिस्टोटल थे इनके गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना। आपको पता हो अरिस्टोटल को बहुत सारे स्टडीज का फादर कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बहुत सारी चीजों को इन्हें जानते हैं। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट भी कहते हैं। यानी जो पहली किताब थी, आपको इस साइड में ये जो किताब दिख रहा है, ये इस धरती पर सबसे पहला पॉलिटी का बुक था। पॉलिटिक्स इसका नाम भी था और इसको किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, ये दुनिया की सबसे पहली बुक है। अब इसलिए इनको कहा जाता है इज द फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट। तब वेस्ट की बात तो हो गई, अब ईस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। अगर ईस्ट की बात करें और इंडिया के सेंस में, तो मनु इज इन इंडिया। इनको कहा जाता है भारत में। भारत में कौन हो गए? क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और ये सारे वही चीज मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। मनु इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर और इनके बुक का नाम क्या है? मनु स्मृति, है ना। यहाँ क्या लिखा है? बुक इनका मनु स्मृति। उसके बाद अगर कोई है तो वो कौटिल्य का आता है अर्थशास्त्र। अगर इसको बात करेंगे, ये नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन द बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट इसको कहते हैं, यानी राज्य के सिद्धांत नीति का पुस्तक। बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, है ना। राज्य कैसे चलाना है, राज्य में कौन कौन से अंग होने चाहिए, किस डिपार्टमेंट की जरूरत है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। चलिए ये चीजें हो गई। आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बेसिक पॉलिटिक्स, पॉलिटी, ये सब चीजें कहाँ से आई, क्यों आपको जरूरत है। क्योंकि एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें सबको रहना होता है। आगे बात करेंगे हम, इसी में आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला चीज है अरिस्टोटल का एक कोटेशन जो कि एग्जाम में आपके पूछा गया है। मैन बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल एंड ही हु बाय नेचर एंड नॉट बाय मेयर एक्सीडेंट इज विदाउट अ स्टेट इज आइदर अबव ह्यूमैनिटी और बिलो इट। या तो मनुष्य जो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्राणी है, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो मानवता से ऊपर है या उससे बहुत नीचे है। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी तो सर ने स्टार्ट किया, क्या होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज मोडालिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। मैं हिंदी में आपको समझाता हूं। ये प्रिंसिपल फंक्शंस को डिक्लेयर करता है, नोट डाउन करके रखता है एक जगह कि सरकार का काम क्या होना चाहिए और कौन से ऑर्गन के क्या फंक्शंस हैं, मोडालिटीज हैं और गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के क्या इंटरेक्शन होने चाहिए। इसके आगे जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो एक मास्टर कीवर्ड है, आपको याद रखना है। कहीं भी किसी इंटरव्यू में, किसी एग्जाम में कहीं लिखना हो, ये आप लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ इन एनी कंट्री। मैं किसी भी देश की बात करता हूँ, कोई भी पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आप सीधा कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक आधारभूत कानून की किताब है किसी देश के लिए। श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन वहां के कानून की एक किताब ही है। कानून इन द सेंस वो लॉ को आप विधि के सेंस में मत लीजिएगा, विधि और कानून में अंतर होता है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो काइंडली इसको जोड़े ना। ये एक विधि या कानून या रूल्स ऑफ रेगुलेशन या सेट ऑफ लॉज, कुछ भी कह लो, उसका एक लिस्ट है कि हमारे देश में 3 तरह की व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सब कहीं ना कहीं एक जगह लिखा है और वो फंडामेंटल है। इसीलिए मैंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ इन एनी कंट्री। ये सबके लिए लागू होता है। आपको पता है पूरे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन मात्र 4 पेज का है। उनकी जो रूल्स है, रेगुलेशंस है या एक्ट है या कानून है या कॉन्स्टिट्यूशन जिसको मिला के बनता है, वो मात्र 4 पेज में है। और हमारा 395 सिर्फ आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है? ये फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ होता है। फंडामेंटल एकदम बेसिक सी, उस देश की जरूरत के हिसाब से जो कानून बने होते हैं वही होते हैं। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएस जो है ये पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर बात करेंगे अब हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों आया यहाँ। बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये शब्द की जरूरत क्यों है। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में ये गणराज्य, भारतीय गणराज्य है। क्यों? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक republic with a parliamentary system of government. Constitution is adopted by Constituent Assembly on 26th of November 1949 and came into force on January 26, 1950. ये कुछ नहीं है, ये सिंपलिस्टिक वे में समझिए आप कि एक भारत के बारे में लिटिल सा ब्रीफ वर्णन दिया गया है कि भारत क्या है। एक सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मतलब आपको पता ही है पंथवादी, पंथ निरपेक्ष सॉरी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनका मैं हिंदी मैंने यहाँ लिख दिया है ना। भारतीय गणराज्य के बारे में गणतंत्र है जिसमें सरकारी संविधान की संसदीय प्रणाली को 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया और 26 जनवरी 50 से लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें हमारे संविधान में बात करेंगे। सरकार का संसदीय स्वरूप संरचना में संघीय है। एकात्मक विशेषताएं भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख हैं। अब ये कुछ ज्यादा ही कठोर हिंदी हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश का ही सहारा लेता हूं, बट समझते हैं दोनों लैंग्वेज में। अब यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपको पता ही है पार्लियामेंट जो है हमारा, ये तो है, तो ये समझ लो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें एक जगह लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। Federal in the structure and unitary features of President of India in the constitutional head of executive of Union. Indian Constitution as originally adopted had 22 parts, 395 articles and its schedule. कितने शेड्यूल्स हैं, कितने शेड्यूल्स थे शुरू में? तो शेड्यूल्स थे ओनली 8 शेड्यूल, है ना। लेकिन बाद में ये बढ़ के कितने हो गए अभी के टाइम में? तो 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं। आर्टिकल्स आज भी ओरिजिनली इतने ही हैं, इसमें ए बी सी डी करके जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट है शेड्यूल्स की बात करें तो 8 से बढ़कर के 12 हो गए। एक एक चैप्टर हम लोग बताएंगे कौन कौन से बढ़े हैं, कौन कौन सा कब जुड़ा है
और इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पीडीएफ भी देंगे। तो इस चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक विकास। संविधान कहाँ से आया, फिर हम लोग संविधान की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे हम लोग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, हमारे साथ रहना है। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी करिएगा। पीडीएफ भी लेकर के आप शेयर कर सकते हो, और कुछ भी क्वेरी हो जरूर कमेंट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।